ये दूसरा पार्ट है क्लर्कल लेवल प्रीलिम्स के अर्थमेटिक का। क्लर्क लेवल प्री अर्थमेटिक देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं अर्थमेटिक। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि देयर आर 5 कंजिक्यूटिव नंबर, 5 जो है वो कंजिक्यूटिव नंबर है और सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 75। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर एंड द 50। अच्छा बात का है तो 5 कंजिक्यूटिव अगर नंबर को देख लें तो कौन कौन हो सकता है। एक अगर x होगा तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 3 2 5 नंबर हो गए। बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 75। इन तीनों नंबर का अगर 75 है तो 2 1 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 72। 72 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब x की वैल्यू मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 24। तो 24 25 26 27 और 28 3 2 5 नंबर आ जाएगा क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर है। अब बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर का 24 24 का 576 हो जाएगा। एंड द 50% ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ का 50%। तो इसका करेंगे तो 13 और इसका करेंगे तो 14 13 24 1 27। कितना आ जाएगा 27। तो 6 9 12 1 13 के 3 हाथ में 1 5 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 5 1 6 तो 603 आ जाएगा इसका, जो कि ये होगा। तो इसमें ठीक है। देयर आर 5 कंजिक्यूटिव नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर का जो है ये बोल रहा था 2 1 3 घटा 72 हुआ। एक्स की वैल्यू आ गई 24 24 25 26 27 28। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर यानी स्मॉलेस्ट नंबर 24 था तो उसका स्क्वायर किया, 24 का 576 हो गया। और 50 एंड द 50% ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ नंबर। तो थर्ड नंबर था 26 और फिफ्थ नंबर था ये, तो उसका 50% अगर जोड़ के 50% करेंगे तब, या फिर इंडिविजुअली को 50% करने के बाद जोड़ेंगे तब दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो इसका 13 और इसका 14, 13 दोनों 26 1 27 27 अगर ऐड करेंगे 576 में तो ये हो जाएगा 603। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ब्रेथ दिया हुआ है किसी रेक्टेंगल का 75% ऑफ द लेंथ। तो ब्रेथ हमारा लेंथ कितना हो जाएगा अगर 75/100 करेंगे तो 25 चौका 25 दिया, यानी लेंथ कितना हो जाएगा 4x। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा 3x। अब बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। मान लो कि अगर ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल इसका अगर 20 दिया हुआ है, ये अगर लेंथ है ये अगर ब्रेथ है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। यहाँ पे h² कितना दिया हुआ है, h सिर्फ दिया हुआ है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा b² प्लस p²। h की वैल्यू कितनी है 20 और उधर में अगर हम करेंगे h² प्लस p² तो 4 चौका 16 का स्क्वायर प्लस 3 3 9 का स्क्वायर, तो 16 9 25 का x² हो जाएगा। तो वहाँ से हमें क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू हमें कितनी आ गई 4 इस को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से आ जाएगा 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 12। अब क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर बताइए रेक्टेंगल का क्या होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है तो 6 2 28 2 56, 28 गुने 2 56। तो यहाँ से हम आएंगे क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इसलिए यहाँ से हमारा जब दोनों की वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो 4 को पुट किया लेंथ में और ब्रेथ में, तो हमें यहाँ से 28 है और 2 से गुना किया तो 56 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी जो है किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है, बी अकेले अगर उसको 36 दिन में कर रहा है। इसका अगर निकालेंगे तो 36 12 तिहाई और 36 से कम 36, बी अकेले। तो ए जो है ए का कितना आ जाएगा 2 और बी का तो 1 है ही। अब बी स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी अगर अकेले किसी काम को स्टार्ट करता है और 4 दिन के बाद तक एक की इफिशियंसी से अगर स्टार्ट करता है 4 दिन, तो अभी भी कितना काम बचा हुआ है 32। उस काम को अगर ए अकेले करेगा तो रिमेनिंग वर्क ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, तो ए अगर 2 की इफिशियंसी करेगा तो 16 दिन का उसको समय लगेगा। 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। 42 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन द रेशियो ऑफ वाटर मिल्क इज 2:5। 42 अगर 2:5 5 2 7 7, अगर 42 को 7 भाग में बांटेंगे तो 5 2 7 6 6 दूना 12 और 6 5 30 आ जाएगा। तो इसमें वाटर ये हो जाएगा और मिल्क ये हो जाएगा। सम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड। प्योर अगर मिल्क को हम ऐड कर रहे हैं मान लो x, तो द रेशियो वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जा रहा है हमारा यहाँ से 1/4 हो जा रहा है। तो 12 चौका 48 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारा 18। क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एडेड। जो मिल्क ऐड किया गया है यानी एक्स हमने जो ऐड किया है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 18 आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसको जाना था। इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, वाटर मिल्क दिया है
उसके बाद मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे वाटर मिल्क दिया है। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, ऊपर में वाटर मिल्क देकर नीचे मिल्क और वाटर दे देता है, तो इस चीज़ को ध्यान से हमें देखना रहता है बस। आगे, कार बी ट्रेवल 57 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो कार बी का जो स्पीड हो जाएगा वो 57/2 हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। उसके बाद स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी। अगर ए का अगर बात करें तो बी का जो था ये पहले वाला था, तो उससे 6/2 यानी 6/5 हो जाएगा ना। 20 छक 120 25, हाँ 6/5 इंक्रीज करता है। देन हाउ मच डिस्टेंस कार ट्रेवल इन 4 आवर। तो ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ये। तो 2 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, तो 6 चौका 24, 7 चौका 28, 0.8 लास्ट में आना चाहिए, ये आंसर होगा। सॉरी 0.8 लास्ट में यूनिट डिजिट पे हमारा 8 आना चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 8 वाला शायद ये यहाँ पे नीचे होगा कुछ, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मान लो इसका अगर हमें गुना करके निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। 0.4 6 चौका 24 यानी 2.4 गुने 57, 57 का 7 14 15 से 11, ये 2 का हो जाएगा, और 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, और 5 चौका 20 और तो 22, एक अगर ऐड करेंगे तो 22.8 हो जाएगा। 4 2 6 2 1 3 1 136.3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इन बिजनेस। ए है, बी है, बी जो है वो 2 टाइम्स है, तो अगर ए मान लो x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आफ्टर 6 मंथ बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाई 50%। 6 महीने के बाद ये जो है 50% इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करता है तो इसका इन्वेस्टमेंट 2x से बढ़ के कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर इज इतना। ये अगर मान लो 12 है और ये 6 महीने के लिए फिर भी करेगा, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 2 12, तो 2x यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 3x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2:5 हो जाएगा। अब बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है 10/50 है, तो 10/50 बट्टा कितना करेंगे 5 2 7, तो 7 एकम 7 7 पचे 35, 150 आ जाएगा, और फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी, तो 15 पचे 75 750, ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 और 15 बी का आंसर पूछा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ बालू एंड बब्बू, एल बालू एंड बब्बू, बालू एंड बब्बू कितना दिया हुआ है 4 और 5 दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है बाबू का दिया हुआ है आपका 2 और 3 दिया हुआ है, तो इधर 5 होगा इधर 2 होगा, 4 दूना 8 10 और 5 3 15, तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेज ऑफ बालू एंड बन्नू, बालू ये है और बन्नू ये है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है 35, तो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5, और उसके बाद पूछा है कि फाइंड द एज ऑफ बाबू, यानी ये 5 ईयर्स अब 5 साल पहले किसका पूछा है बाबू का, तो बाबू कौन है बीच वाला है, इसका कितना है 5 एक पार्ट 10 पचे 50 हो जाएगी, 5 साल पहले 5 घटेगा इसमें 45 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बोला है कि ट्रेन ए विच इज़ 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए पोल इन 30 सेकेंड, तो ट्रेन ए का जो है हमारा स्पीड कितना हो जाएगा 150/30, 3 3 पच्चे यानी 5 मीटर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज सेम एज दैट ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन बी का जो हमारा लेंथ है वो कितना है 150 ही है, एंड क्रॉसेस प्लेटफॉर्म वो 100 मीटर लॉन्ग, अगर 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितना 10 सेकंड में, तो 250/10 यानी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ट्रेन बी का स्पीड। और फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू ए पूछा है, यानी 5 एक कम 50 25 5 एक कम 5 5:1 की इसकी रेशियो हो जाएगी स्पीड की, क्योंकि क्या पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी टू ए पूछा है ना, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 ईयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज जेड, 2 साल पहले, मान लो कि प्रेजेंट ये जे है पहला साल, फिर एक और साल जेड है, और जेड पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज्ड बाई 30% एंड 40% इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, पहले साल में कितना बढ़ा 30% बढ़ा, और फिर क्या कितना बढ़ा 40% बढ़ा, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 36,400, तो अगर मान लो कि जेड है और ये 30% बढ़ के 13 बट्टा कितना हो गया 10 हो गया, और ये 14 बटा कितना हो गया 10 हो गया, यही दिया हुआ है कि 364/000, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 2 8 16 2 दूना 4 14 एकम 14
14 कम 14, 14 अठे 14 दिया 42, 13 से एक मरतबे कटेगा तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1 सेकेंड 18 2 36 14, 2 से काटा 2 कम 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 14 से काटा 14 14 14 दिया 42, 13 से एक मरतबे, तो ये 1 लाख कुछ समथिंग आ रहा है ना। ये नीचे वाला आंसर होगा 1 पर 000, 2 जीरो और 2 जीरो, 2 2 4 जीरो, तो जेड का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 10,000 यहाँ पे नीचे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्किल ABC इज 80, तो ABC का आपका एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 8 3 24 240। उसके बाद पूछा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन AB 5 4, AB का 5 4 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन C इज 60, तो C का 60 है, 60 घटाएंगे तो 180, 814 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा और 5 4 9, 9 पार्ट में अगर इसको बांटेंगे तो 9 2 18, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल B, स्कूल B का अगर पूछा है तो एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो 20 चौका 80 आ रहा है, 80 हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 4 पार्ट है, तो 20 चौका 80 यहाँ से, बस इतना ही था।